साथियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है, मैंने जो चुना है, वो यह है कि क्या आंदोलन से जो है युवाओं को कोई लाभ होता है क्या? आंदोलन में शामिल युवा कुछ लाभ पाते हैं या फिर उनका संघर्ष जो है सो व्यर्थ में ही चला जाता है? तो मेरा जो प्रश्न है, उसके जवाब में अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट तौर पर अपने अनुभव के आधार पर कहूँगा कि किसी भी आंदोलन से युवाओं को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। युवाओं को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। युवा अपनी ऊर्जा उसमें खपाते हैं। उस ऊर्जा के बदले में जो है सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ चंद नेता जो है सो अपना चेहरा चमकाने में सफल हो जाते हैं। इतना ही होता है। और बाकी के दिनों में जो है सो वो जितने भी संघर्षरत साथी होते हैं, युवा साथी, वो सब पछताने के अलावा और कोई उनके पास नहीं होता। न कोई उनको पूछने वाला होता है और न ही जो है तो उनके भलाई का कोई काम हो पाता है। अब ऐसा मैं कह क्यों रहा हूँ? जितने भी आंदोलन इधर के दिनों में हुए हैं, उन सारे आंदोलनों पर आप अपनी नज़र डालिए, तो आपको स्पष्ट तौर पर पता चलेगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। आप किसान आंदोलन की बात ले लीजिए, आप अन्ना हजारे की बात ले लीजिए, के आंदोलन की बात ले लीजिए, या तो फिर आप श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की बात ले लीजिए। करोड़ों करोड़ युवा साथियों ने जो है सो अपनी सहभागिता जो है इसमें निभाई और उन्हीं के सक्रियता का परिणाम था कि जो है ये सारे आंदोलन जो है सो सफल हुए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों को तो राजनीतिक सत्ता का सत्ता का सुख मिला, लेकिन बाकी जो है तो जो युवा साथी थे उसमें 99% साथियों को आज पूछने वाला कोई नहीं है। यही कटु सत्य है। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, अरविंद केजरीवाल जी और उनके चंद सिपाही सालार जो है वो सत्ता में आ गए और बाकी जो है सो के साथी बाहर हो गए। ठीक उसी तरीके से किसान आंदोलन को अगर आप ले लीजिए तो किसान आंदोलन में भी जो है कुछ चंद चंद क्या दो चार जो है किसान नेता के तौर पर जो अपने आप को स्थापित स्वयंभू नेता घोषित करते हैं, उनको चमक मिली उस आंदोलन से। बाकी सारे किसान कहाँ हैं क्या है वो कोई नहीं जानने वाला है। ठीक उसी प्रकार से यह जो मैं बहुत ही कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को ले लीजिए। यह सनातन का सबसे प्रतिष्ठित जो है सो कि ये है कि चलिए श्री राम जन्मभूमि पर हमारे प्रभु श्री राम जी का जो है तो मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, सारे सनातनी इससे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन आप उस आंदोलन को देखिए, उसका भी वही परिणाम हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही चंद नेताओं ने जो है तो कि उससे जो है अपना व्यक्तिगत लाभ लिया। बाकी जो है उस जमाने में इनको जेल की सजा मिली कि कौन घायल हुए, कौन क्या हुए, वो सारी चीजें जैसे अब कोई जानने वाला नहीं है। अगर उस वैसे युवा साथी को, जो उस समय के युवा साथी थे, अगर उनको बताने की जरूरत पड़ेगी, उनके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। फिर उनको अपने ही पीठ पर पोटली बांध कर करके जो है किसी दरबार में शामिल होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं उस श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में शरीक था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सामने वाला विश्वास करे न विश्वास करे, ये उसकी जिम्मेवारी है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, ये मेरे व्यक्तिगत किसी से कोई ये नहीं है, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या हो गए, कुछ लोग एमएलसी बने, कुछ लोगों को जो है 2-3 बार एमपी का टिकट मिला, कुछ जो एक कमरे के कार्यालय में रहा करते थे, वो आज 4 कट्ठा 5 कट्ठा का मकान बना करके पेट्रोल पंप लेकर करके बैठे हुए हैं। और अब आप कहना ठीक नहीं होगा, बहुत मठाधीश जो है सो लोग हुए, लेकिन क्या वैसे युवाओं को की सुधि लेने वाला कोई रहा?
क्या ऐसे जो आज स्थापित करने में अपने आप को सफल हो रहे हैं, चाहे टीवी पर हो चाहे बाहर हो, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में एक लाठी भी खाई किसी ने? आज जो भी चेहरे आपके सामने आते हैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में प्रवचन करते हुए, टीवी पर हो चाहे सोशल मीडिया पर हो, जो इस तरीके से, क्या किसी ने एक भी लाठी खाई? क्या किसी ने एक दो दिन का भी जो है सो उनकी गिरफ्तारी हुई? नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कहाँ हैं जिनको सजा हुई? वो कहाँ हैं जिन्होंने लाठी खाई? वो कहाँ हैं जिनके बलबूते पर जो है तो संगठन खड़ा हुआ? और संगठन खड़ा ही नहीं हुआ, आज जो है तो इतना बड़ा विजय हासिल किया है समाज ने, तो उनको कोई पूछ-पाछ करने वाला नहीं है। अब आप बताइए कि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 36 दिनों तक जो है, 36 या 37-38 दिनों तक जो है, एक लगातार आलेख लिखने का कार्यक्रम चला। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला था, भव्य मंदिर निर्माण के समय में जो है, ऐसे युवकों को जो है में से मैक्सिमम युवक ऐसे थे जिनको कि अयोध्या से आया हुआ अक्षत भी नहीं मिला। अयोध्या से आया हुआ अक्षत भी नहीं हासिल हुआ। और वो कौन थे? जिन्होंने श्री राम शिला पूजन से लेकर के सारे चीजों में अपना योगदान निभाया। ऐसा क्यों हुआ? और आज वो क्यों भुला दिए गए? इसलिए भुला दिए गए कि आज जो चेहरे चमक रहे हैं उनसे कौन प्रश्न करेगा? जो उनके साथ खड़े लोग थे, प्रश्न तो वही ना कर सकते हैं कि भैया हम लाठी खाए, हम जेल गए, आपकी क्या भूमिका रही थी? तो सिरे से जो तो कि एक चीज है, चलो इनको किनारे करो। जब यही किनारे हो जाएंगे तो आज का जो वर्तमान में जो ये है, जो युवा है, वो तो हमसे कोई प्रश्न करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अंदर खाने को जान नहीं रहे हैं। यही चीज होता है। एक युवा जो है अपनी भूमिका निभाता है, सक्रियता निभाता है, और फिर जो है तो उसके ऊपर चढ़ करके कोई नेता बन जाता है, और नेता बनने के बाद फिर इसको जो है सो किनारे लगा देता है। फिर एक नई जो है तो कि श्रृंखला आती है, वो तो पुरानी बात को जानती नहीं है, फिर कहीं ना कहीं उसके ऊर्जा का उपयोग होता है, फिर उसको भी जो है तो कि किनारे लगा देते हैं। यही परंपरा चली आ रही है। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि किसी भी आंदोलन से किसी भी युवा को कोई लाभ होने वाली बात नहीं है। तब अब प्रश्न ये उठता है कि जब आंदोलन से युवा को कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो क्या युवा राष्ट्र सेवा न करे? क्या युवा समाज सेवा नहीं करे? बिल्कुल करे। तो वो कैसे समाज सेवा करेगा? जब आप कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो सक्रिय न रहे, तो फिर कैसे करेगा? बिल्कुल कर सकता है। और इसमें एक बात हमको बहुत अच्छा लगा, आदरणीय नितिन गडकरी जी का। आदरणीय नितिन गडकरी जी से जब एक कार्यकर्ता मिलने के लिए गया, तो उन्होंने पूछा आप करते क्या हैं समाज सेवा? नहीं, वो तो ठीक है, आप समाज सेवा करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप क्या करते हैं? भैया अभी तो हम कुछ नहीं करते हैं। नहीं, पहले आप अपने लिए कुछ कीजिए। जब आप सक्षम होइएगा तो आपका परिवार सक्षम होगा। जब आपका परिवार सक्षम होगा तब आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। ये बात हमको आज तक बहुत अच्छी लगी। अरे जब आप सक्षम होइएगा तो ऑटोमेटिकली जो है, चूंकि आप राष्ट्र की इकाई हैं, आपका सक्षम होना, ये इससे बड़ा तो राष्ट्र सेवा कुछ है ही नहीं। जब आप सक्षम होइएगा तभी आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। जब आप ही को दूसरे की मदद की जरूरत होगी तो आप केवल झंडा ढोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस कटु बात को समझिए और राष्ट्र सेवा ही मान करके सबसे पहले अपना सक्षम होइए और अपने परिवार को इस तरीके से जो है कि संबल प्रदान कीजिए, उसको मजबूत बनाइए, ताकि जो है कि आपका राष्ट्र ऑटोमेटिकली, जो अब 140 करोड़ का देश जो है, उसमें हर व्यक्ति सक्षम हो, हर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो, हर व्यक्ति आर्थिक रूप से उन्नत हो, हर व्यक्ति की सामाजिक पहचान हो, तो फिर राष्ट्र को जो है कि क्या दिक्कत होगी? इसीलिए, और ये तो पुरानी बात है, अब दीपो भव, अपने आप दीपक बनिए। जब आप अपने आप को ऊर्जावान कीजिएगा
तो ऑटोमेटिक समाज की जो है चूंकि सेवा होगी। इसीलिए मेरा स्पष्ट तौर पर जो चूंकि कहना है, किसी भी नेता के आंदोलन में अपने आप को फूंकने की आवश्यकता नहीं है। आप ही जो है तो इस ऐसे सेनानी हैं जो अपने आप से शुरुआत कर करके जो है राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। किसी भी आंदोलन में जो है सो झंडा ढोने की जरूरत नहीं है, दरी बिछाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम सिर्फ इतना ही होगा, आपके बलबूते पर आपके ऊर्जा का उपभोग करके कोई ना कोई जो है वो नेता बनेगा, वो जो है सो अपनी पहचान बनाएगा। आपकी कोई पहचान नहीं बनने वाली है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को सक्षम बनाइए, आप अपने परिवार को सक्षम बनाइए, राष्ट्र का अपने आप कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।